खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर इस मुहावरे का जिंदा उदाहरण देखना है तो जरा पाकिस्तान की तरफ नजर डालिए, जहां हर नाकामी के बाद कोई ना कोई नया तमाशा शुरू हो जाता है। कभी मिसाइल की धमकी, कभी उम्मीद से परे जवाब का शोर। और अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने फिर वही पुराना डायलॉग दोहराया है, एबटाबाद की उसी धरती से जहां कभी ओसामा बिन लादेन छिपा था। अब निकली है एक और धमकी, पाकिस्तान को झुकाया नहीं जा सकता। एबटाबाद की वही घाटी जहां दुनिया ने आतंक का ठिकाना देखा था, अब एक बार फिर भड़काऊ शब्दों की आग में झुलस रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भारत को दी उम्मीद से परे जवाब की धमकी। लेकिन सवाल ये है, ये धमकी किसके लिए है? भारत के लिए या फिर पाकिस्तान के अपने डर को छुपाने के लिए? एबटाबाद की मिलिट्री एकेडमी में कैंडिडेट्स को संबोधित करते हुए मुनीर ने कहा कि भारत की किसी भी छोटी सी उकसावे की कार्रवाई पर पाकिस्तान उम्मीद से परे जवाब देगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान को ना तो दबाया जा सकता है और ना डराया जा सकता है। लेकिन यह वही एबटाबाद है जहां कभी दुनिया का सबसे वांछित आतंकी ओसामा बिन लादेन छिपा था, और यही वो जगह है जहां आज फिर से भड़काऊ बयानबाजी की गूंज सुनाई दे रही है। मुनीर ने आगे भारत को चेतावनी दी कि वो भड़काऊ बयानबाजी से बचे और सभी विवाद संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत सुलझाएं। पर दुनिया जानती है, पाकिस्तान का अपना इतिहास रहा है आतंकवादी समूहों से करीबी रिश्ते रखने का, और संवाद की बात करने वाला वही देश है जिसने बातचीत की हर कोशिश को हिंसा से जवाब दिया है। अगस्त 2025 में भी असीम मुनीर ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अगर पाकिस्तान पर अस्तित्व का संकट आया तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। इस बयान ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और अब एक बार फिर उन्होंने भारत को चेतावनी दी है कि सिंधु नदी पर कोई बांध बना तो पाकिस्तान 10 मिसाइलों से उसे उड़ा देगा। भारत ने मुनीर के इन बयानों को न्यूक्लियर ब्लैकमेल बताया है। विदेश मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना मानसिकता का उदाहरण कहा और चेतावनी दी कि इस तरह की बयानबाजी दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए बेहद खतरनाक है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बयानबाजी पाकिस्तान की अपनी आंतरिक सियासी अस्थिरता को छुपाने का तरीका है। जब जनता में असंतोष बढ़ता है, जब अर्थव्यवस्था गिरती है, तब वहां के नेता भारत विरोधी सुर छेड़ देते हैं ताकि सबकी निगाहें असली समस्या से हट जाए। तो जनाब, हर बार की तरह पाकिस्तान ने फिर वही पुराना खेल खेला, बयानबाजी, धमकियां और न्यूक्लियर ड्रामे का। लेकिन याद रखिए, भारत वो मुल्क है जो बोलता नहीं करके दिखाता है। हमारे सैनिक सीमा पर खामोश रहते हैं, मगर जब जवाब देते हैं तो इतिहास गवाह होता है। एबटाबाद की मिट्टी से निकली ये गीदड़ भभकी अब बस एक और शोर है उस देश का जिसके ताकत बोलती नहीं, सपनों पे पलती है। और असीम मुनीर साहब, आपका उम्मीद से परे जवाब शायद वही होगा जो पाकिस्तान की जनता रोज देती है, महंगाई, भूख और नाकामी पर। क्योंकि सच तो ये है, भारत को डराने की कोशिश में पाकिस्तान अपने डर को छुपाना चाहता है, और जब डर हद से बढ़ जाए तो धमकियां ही उसका आखिरी हथियार बन जाती है। क्योंकि जो शेर सच में खूंखार होता है वो पहले चेतावनी नहीं देता। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।